सभी को नेट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट मुझे मॉर्निंग बहुत सर। बहुत बहुत आज खुशी मिली है कि आपके पर्सनल मीटिंग रूम में मुझे आज इनवाइट किया गया है। और मैं अपने को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझसे जानकारी लेने का आप लोग को अवसर मिला। और आप लोग तो ऐसी सब महान हैं, क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु टीम के साथ टीम में है। इसलिए मैं भी उनसे नॉलेज लेते रहता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्रेरणा प्रेरणा स्रोत है, मान के चलिए। और आज मुझे मौका मिला है तो अपना फर्ज निभाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग को जितना मुझे जानकारी है मैं दे सकूं। मेरा थोड़ा सा अपना परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम शहादत खान है और मैं प्रॉपर मोहल्ला का निवासी हूँ, मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, जो नया जिला बना है। और मेरा बिजनेस तो एक्चुअल में मैं नेट सब में कभी था नहीं पहले। उससे पहले मेरा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मुर्गियों का काम है, उसमें बहुत बिजी था। लेकिन 2020 में 19 के लास्ट में मेरे से नेट सब टकराया हुआ था। और नेट सब को मैं समझा था, कुछ अच्छा लगा था, इसलिए ज्वाइन किया था। लेकिन कभी काम करने की नहीं सोचा था कि मैं इसमें काम करूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि मैं इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे सकूं। ऐसा लगता था कि ये बिजनेस अपने काम का नहीं है, वो जितना आ रहा है उतने में खुश रहें। क्योंकि मेरे पास दो दो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है मोहल्ला में प्रॉपर। मेरा खुद का मुर्गियों का कटिंग सेंटर भी है। और मैं जो मार्केट में जो कोचिया लोग कटिंग करते हैं उनका थोक व्यापारी भी हूँ। और मेरा लगभग 10,000 बर्ड का 40 लाख की पोल्ट्री फार्म भी है। एसी पोल्ट्री फार्म है, आईबी के साथ पार्टनरशिप में काम चलता है मेरा। तो मैं अपने जिंदगी में व्यस्त था, कभी नेट सब के बारे में सोचा नहीं। वर्मा सर मुझे एक बार प्लान बताए थे, कुछ अच्छा लगा था तो ज्वाइन तो कर लिया था। लेकिन कभी काम करूंगा ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन हुआ यूं कि 2020 में जब कोरोना का काल आया और सभी लोग, हम लोग उसमें व्यस्त हो गए, पूरी दुनिया पूरी व्यस्त हो गई, सिकुड़ के रह गई। तो सबसे ज्यादा अगर उसमें परेशान थे तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान थे तो उसमें परेशान थे मुर्गी वाले, जो मुर्गी का बिजनेस करते थे। क्योंकि मोबाइल में ऐसा अपडेट आता था कि मुर्गी खाने से ही कोरोना होता है। और हम लोग की एकदम वाट लगी थी। मैं अपने कार में मुर्गियों को बाजार बाजार लेके जाता था और बेचने की कोशिश करता था। लेकिन इतना माहौल खराब था कि 10 रुपये किलो में भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जहाँ हम लोग 200 रुपये किलो बिकता है वो, वहां 10 रुपये किलो में भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। दो दो किलो का मुर्गी हम लोग 20 रुपये में बेचने की कोशिश करते थे, तो भी नहीं बिकता था। तो ऐसे लगा कि अगर यही कोरोना काल 2-4 साल रहा तो हम तो बर्बाद हो गए। उस समय मेरे पोल्ट्री फार्म में लगभग 25 से 30 लाख की माल भरी पड़ी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस बार तो गए, पूरे वाट लग गए, मतलब पूरे बर्बाद होने के चांस। लेकिन बहादुर अली के साथ, आईबी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप होने के कारण से उसने हमको नुकसान नहीं होने दिया। और लास्ट टाइम में कम से कम उन्हें उसने मुर्गियों को उठा लिया हमारा, और कुत्ते की बिस्किट बनाने की यूज में ले आए, जो उनका जो भी प्रोडक्शन होगा बनाते होंगे। और हमको जो भी अपना चार्ज था, जो हमारा लागत लगा था, कम से कम बिजली बिल, वर्कर पेमेंट, ये सब करके लगभग 1 लाख के आसपास हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो कम से कम सांत्वना राशि मिल गई थी, तो ज्यादा गम भी नहीं हुआ। लेकिन भविष्य पूरा अंधकार लग रहा था कि कैसे इसमें आगे अगर ऐसी रहा 2-4-5 साल कोरोना काल, तो हम क्या करेंगे बिजनेस। तो उसी दौरान मैं नेट सब में ज्वाइनिंग था। और मैं देख रहा था कि हमारे सीनियरों का इनकम बहुत जोरदार आता था। उस समय टॉप 25 अचीवर का पे आउट भी दिखाता था और इनकम भी दिखाता था, जिस समय मैं ज्वाइनिंग हुआ था। अभी तो शायद वो पेज ऑफ है। तो मुझे इसमें इंस्पायर किए हमारे संतोष सर ने। उनका मैं पे आउट देखता था। अप्रैल मंथ में उनका 14,000 कुछ का आया था फर्स्ट वीक में। और सेकंड वीक का उनका इनकम था लगभग 6,48,000। तो मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं यहाँ 40-50 लगा के, लाख लगा के काम कर रहा हूँ, मेरे पास आज 60,000 नहीं आ रहा है। और ये आदमी इसमें काम कर रहा है आज 15 दिन का 6,48,000 रुपये इनकम।
तो मैं उनको फोन लगाया, सर ऐसी ऐसी बात है, कैसे होता है? तो बोले कि खान सर आप भी लगे रहिए, होता है यहाँ, सब चीज संभव है। तो मैं उसको फिर समझने की कोशिश किया 2020 में, और पूरा कोरोना काल निकल गया। मेरी एंट्री लगभग 2020 के लास्ट में 21 में मान के चलो हुई है। और जब से मैं यहाँ आया हूँ एकदम डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ, सही दिशा में काम कर रहा हूँ, और निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ कहा जाए। और मैं अपना एक पैशंस बना लिया हूँ इसको, कि अब आगे चल के इसी को ही करना है। और जो भी वो उतार चढ़ाव आएंगे तो उसमें सबसे निपटते हुए काम करना है, मतलब करना है। अपना एक विजन तैयार कर लिया हूँ कि अब जो भी इनकम लेना है इसी में ही लेना है। तो ये मेरा छोटा सा रहा परिचय, और नेट सब में मेरी एंट्री कैसे हुई। आज नेट सब मेरे लिए प्रायोरिटी बन चुका है। मैं बाकी बिजनेस को नजरअंदाज करते हुए सबको हैंड ओवर कर दिया हूँ, भतीजे को, भांजे को, और लगभग फुल टाइम नेट सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, थोड़ा उसमें ग्रोथ भी मिल रहा है अपनी योग्यता के अनुसार से, बाकी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पोल्ट्री का मेरा एक्चुअल में काम है। और आज मुझे बहुत खुशी की गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ चर्चा करने का अवसर मिला है। बघेल सर का धन्यवाद बहुत बहुत, जो कम से कम इस लायक समझे और मुझे इस आपके जूम वेबिनार में कम से कम आने का मौका दिए। मेरा शुरू से एक ही स्लोगन रहा बघेल सर। मैं जब नेट सब में था नहीं था अलग मैटर है, लेकिन मेरा शुरू से एक ही मैटर रहा, एक ही स्लोगन रहा, कि वक्त अपने रफ्तार से चलता है। अगर हमको सफलता हासिल करनी है तो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। मैं नेट सब में नहीं था, फिर भी अपने लाइफ में आज 45 साल की उम्र में सब चीज कर लिया हूँ। एक अच्छा मकान होना चाहिए, तो मकान भी है आज 60 70 80 लाख। मेरे पास प्लाट भी है, गाड़ी भी है। तो मैं अदर बिजनेस में बहुत कुछ कर लिया हूँ, अब नेट सब मैं आगे ग्रोथ के लिए ही कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और काम भी बहुत बढ़िया है। और इसमें हमारे पास हमारे सीएमडी सर का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी सोच का धन्यवाद करना चाहिए। जो ऐसे मिशन में हम डायरेक्ट सेलरों को, जो जिनके पास, कई लोगों के पास रोजगार नहीं है, मेरे पास तो था, लेकिन कई लोग के पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और जो किसान भाई आज हमारे बहुत परेशान हैं, जिनको बहुत लागत के बाद उत्पादन बहुत कम मिल पा रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा विचार से प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। और नेट सर्फ में काम करने के लिए मैं एक ही चीज सीखा हूँ, एक कहानी के माध्यम से छोटा सा आप लोग को बताता हूँ, फिर सीएफसी के बारे में चर्चा करूंगा। एक कहानी था, एक रामू नाम का लड़का था, और वो क्लास 4 में था, 4 5 में था। वहां की एक मैडम थी, टीचर थी उनकी, जो उनको पढ़ाती थी। लेकिन ये रामू ऐसा लड़का था जिसका शार्ट माइंड था। जो गजनी पिक्चर देखे ना हम लोग, जिसमें शार्ट मेमोरी रहता है, भूल जाया करता था। मतलब कुछ चीज को जो पकड़ लेता था, नहीं पकड़ा तो भूल गया। तो उसको मैडम रोज डांटती थी, रामू मैं तुमको निबंध लिखने बोलती हूँ, ये करने बोलती हूँ, आप करते नहीं हो। तो एक काम करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम आप एक चीज में पारंगत हो जाओ, महारत हासिल ले लो। तो किसमें मैडम? रामू बोलता है। तो मैडम बोलती है आपको निबंध सब चीज का याद करने की जरूरत नहीं है, आप गाय का निबंध अच्छा से याद कर लो, पहले 10 लाइन का। तो रामू को पूरा निबंध लिखा दिया गया कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंख होती है, 2 सींग होते हैं, और गाय जो है घास खाती है, और गाय गोबर देती है, गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, दूध देती है, दूध से दही मक्खन घी बनाए जाते हैं। तो रामू इतना उसको याद किया, इतना याद किया, और वो 15 महीने दिन में एकदम रट डाला रट डाला। रटने से हुआ क्या कि इतना कंठस्थ हो गया था कि उसको आंख बंद करके भी कोई बोलने बोलता गाय का निबंध, तो ऐसे बोलता कि बस पूछो मत, कि गाय हमारी माता है, गाय घास खाती है, दूध देती है, 4 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, ऐसे बोलता था कि उसको जानो मानो एकदम रटा रोटाया हो। तो हुआ क्या कि कुछ दिन बाद मैडम का ट्रांसफर हो गया। अब वहां आ गए दूसरे शिक्षक पढ़ाने के लिए।
अब वो पहले पहले दिन पहुंचा, सबसे इंटरव्यू लिया, पूछा, सबसे परिचय पूछा और सबको पूछा कि क्या पढ़े हो अभी तक मैडम, क्या सिखाई आपको। तो बोले कि हमको गाय का निबंध सिखाए। चलो बच्चे बाकी सब बताइए, एक एक से सब पूछने लगा सर जो है, गाय का निबंध बताओ। तो कोई आधा अधूरा बताता था, तो कोई सटीक रूप से नहीं बता पाता था। जब रामू की बारी आई और रामू को जब पूछा गया कि रामू भाई तुम बताओ, तुमको गाय का निबंध याद है, तो यस सर बोले और खड़े हो गया। और बस अपना चालू हो गया कि गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करते हैं, गाय घास खाती है, गाय के चार पैर होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के दूध से घी मक्खन दही सब बनाया जाता है, ऐसे सब अपना विवरण वो चालू कर दिया। तो टीचर बहुत खुश हो गया, प्रभावित हो गया कि अरे रामू तू तो बहुत जबरदस्त है यार, इतना जबरदस्त बता रहा है कि मैं साला इतना खुद नहीं सुना था कभी, और इतना अच्छा से तुम इसका निबंध बता रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो, शाबाशी वाबाशी दिया उसको खुद। उसके बाद क्या है, चले गया और उसकी तारीफ और किया, सभी लोग खुश थे, रामू भी बहुत खुश था। अब दो चार हफ्ते, एक आध हफ्ते बाद फिर नंबर लगा, तो उसमें बोला गया कि रामू नर्मदा गंगा नदी के ऊपर निबंध लिखना था, गंगा नदी के ऊपर। तब सब बच्चों से पूछा गया कि गंगा नदी का निबंध बताओ, तो कोई आधा अधूरा बता रहा है, कुछ बता रहा है। तो आखिरी में सर तो लग रहे थे कि आज तो रामू फिर बताएगा, ये इंटेलिजेंट लड़का है। लेकिन उसको पूछा गया, रामू बेटे तुम गंगा नदी का निबंध बताओ। तो रामू चालू हो गया कि गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है सर, गंगा के पानी में बहुत शुद्ध होता है, कभी खराब नहीं होता। उसमें क्या है, हमारे पूर्वजों के अर्थियों को भी ये किया जाता है। गंगा हमारी माता के समान है, गंगा हिमालय से उत्पन्न हुई है। और जो गंगा नदी बहती है, उस गंगा नदी के किनारे किनारे बहुत किसान लोग रहते हैं। किसान जो है अपने खेत में पूरे फसल लगाते हैं, ठीक है। और फसल के आसपास जो जितने मैदानी इलाका है वहां घास रहता है, और घास में हमारी गाय चरती है। और गाय के दो पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं। गाय घास खाती है, और गाय जो है दूध देती है, जिससे मक्खन दही घी बनाया जाता है। तो सर समझ गया, मैं तुमको गंगा नदी का निबंध पूछ रहा हूँ, साला तुम घूम फिर के बता रहे हो गाय का निबंध, ठीक है। उसको बोलता है कि चलो पाठशाला का निबंध बताओ। तो पाठशाला बोलते हैं कि पाठशाला हम बच्चों को पढ़ने के लिए एक विद्यालय है, यहाँ हमको सबको मतलब मानसिक रूप से प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ ज्ञानवर्धक चीजें मिलती है। हमारे स्कूल के पीछे, पाठशाला के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में हरी हरी घास रहती है, उसमें जो है गाय चरती है। और गाय के दो सींग होते हैं, दो आंख होते हैं, ठीक है, चार पैर होते हैं। गाय दूध देती है, गाय के दूध से जो है दही घी मक्खन सब बनाए जाते हैं। तो टीचर का हो जाता है दिमाग खराब, ठीक है। उसको तो डांट देते हैं और शांत करा देते हैं कि तू यार कुछ दूसरा सीख, अब ये से इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए तो उस रामू के लिए शायद वो एक ही चीज था। लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि हमारे नेट सब में एक ही बुक है, जिसको अगर तुम गाय के निबंध अगर समझ के रट लो, 16 पन्ने का बुक अगर गाय के निबंध समझ के रख लो, चाहे बीमारी कुछ भी हो, खेती कुछ भी हो, आपको पोल्ट्री फार्म में जाना हो, चाहे गाय वाले के पास जाना हो, घुमा फिरा के आपको आना है हमारे प्रोडक्ट में, कि गाय हमारी माता है, गाय के चार पैर होते हैं, मतलब सीएफसी कैसे काम करना है, नेचुरामोर कैसे काम करता है, बायोफिट कैसे काम करता है, अगर ये निबंध आप रट लो तो आपकी जिंदगी जो है यहाँ धन्य हो जाएगी। तो चलिए, जिस सेशन के टॉपिक के ऊपर आए थे मैं उस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। कि हमारे पास देखिए, परिवर्तन जो है दुनिया का नियम है, और जब तक परिवर्तन ना हो तो अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं होती कि क्या अच्छा था क्या बुरा। कभी हम उस रोड में चलते थे जहां हमको चलने भी नहीं बनता था, उसके बाद वही हमको बहुत अच्छा लगने लगा कि ये जिस रोड में हम चलने की आदत हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद होता क्या है कि उस रोड को सुधारने के लिए इंजीनियर लोग उसकी खोदाई कर देते हैं। खोदाई करने से होता क्या है कि जो रोड अच्छा लगने लगा था वो हमको खराब लगने लगता है, कि यार फालतू खोद दिया इंजीनियर,
साला इतना अच्छा हम लोग चलते थे, गाड़ी चलाते नहीं बनता, कुछ नहीं करता, पैदल चलते नहीं बनता। लेकिन होता यह है कि जब रोड बन जाता है और सब इन बातों को भूल जाते हैं, तो जो आदमी जो वहां पैदल ढंग से नहीं चल पाता था, साइकिल नहीं चला पाता था, वो आज कार को भी अच्छे हाई स्पीड में चला सकता। उसको जो परिवर्तन होता है वो बहुत अच्छा लगने लगता है कि जो भी हुआ था हमारे लिए हुआ था। इसी प्रकार नेट सब में बहुत सारे बदलाव हुए दोस्त। और इस बदलाव का रीजन भी हमको शुरू में हो सकता है किसी को जीएसटी तो किसी को कुछ बहुत बेकार लगा होगा। लेकिन आज नेट सब ऐसे प्लेटफॉर्म बन गया है, ऐसे रनवे बन चुका है जिसमें हम अपनी फ्लाइट को दौड़ा सकते हैं। और इसमें हमारे पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट के लिए अभी परिवर्तन की श्रेणी आई है ना। तो परिवर्तन की श्रेणी में नेट सब अपने आप को अपडेट किया है। और अगर अपडेट नहीं करता तो हम पीछे रह जाते। इसलिए नेट सब अपने साथ अपडेट करते करते हमारे प्रोडक्ट जितने हैं उसमें भी अपडेट करने की कोशिश किया है, कि ताकि हम सुचारू रूप से लोगों तक पहुंच सके और हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से जा सके। इसी में एक परिवर्तन के क्षेत्र में जैसे अभी बायो 99 में छोटा रूप लिया है, उसी प्रकार से हमारे केटल फिट में दो आते थे, जिसका नाम है सीएफसी, और दूसरा है केटल फिट के नाम से आता था जो 325 रुपए का था, 250 ग्राम का, 280 ग्राम। वो अब अपडेशन होके आप लोग के बीच में आया है पेट वेट। तो पेट वेट के बारे में आज बताने की चर्चा हुई है, तो मैं तो सीएफसी यूज किया हूँ, पेट वेट अब इस्तेमाल नहीं किया हूँ। लेकिन आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितना अगर आप लोग सीएफसी से रिजल्ट नहीं लिए हो, उससे कहीं ज्यादा आप रिजल्ट पेट वेट से लेंगे। क्योंकि पेट वेट ऐसा प्रोडक्ट है जो किसानों के हित में बनाया गया है। जैसे किसान के पास गाय रहती है, उसके पास बकरी पालन का काम रहता है, मुर्गी पालन का काम रहता है, तो इन सभी चीजों में पेट वेट का बहुत योगदान है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। आप लोग उसको बारीकी से देखना, या कभी कंपेयर करने की हो सकता है कोशिश किए हैं नहीं किए हैं अलग मैटर है। लेकिन अगर सीएफसी और पेट वेट का अगर कंटेंट को आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारा फर्क दिखेगा। क्योंकि जब तक इसमें फर्क नहीं करता किसी, देखिए, हर चीज का सुधार कहीं नौ सुधार होता है। अगर आदमी साइकिल नहीं बनाता तो आज मोटरसाइकिल नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार जो हमारे पास जब सीएफसी लाया था तो वो बहुत अच्छा था, बेहतर था। लेकिन बेहतर को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है पेट वेट के माध्यम से हमारे पास। और पेट वेट ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग अभी परिवर्तन होकर अपडेशन रूप में ऐसा आया है कि ये सभी एंगल से सभी पशुओं के लिए काम करेगा। चाहे हम उसको जानवरों में दे, गाय बकरी, गाय बैल में दे, भैंस में दे, चाहे बकरियों में दे, चाहे पोल्ट्री में दे। और पोल्ट्री में इसका इतना रिजल्ट है कि आप किसी को दे देंगे तो बहुत इसका मतलब पोल्ट्री फार्म वाले का चांदी चांदी हो जाएगा, मान के चलिए। क्योंकि इसमें जो गुण है, जैसे कि बहुत सारे आप कंटेंट देखेंगे उसमें, जैसे उसमें पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट में अभी प्लस किया है, कंपनी ने बढ़ाया है उसकी जो मात्रा थी उसको, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया है, फाइबर की मात्रा को बढ़ाया है, आयरन की मात्रा को बढ़ाया है। पहले जो आप सीएफसी देख रहे थे उसमें आपको 32 कंटेंट का मिश्रण था, जिसमें 32 प्रकार के औषधियों का उपयोग करके बनाया गया था। लेकिन अभी जो पेट वेट आया है उसमें 42 कंटेंट है, मतलब 42 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनाया गया है। उसमें अभी 10 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। आप उसको बारीकी से अगर उसका पूरा चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या दिए थे। जैसे शुगर की मात्रा को उसमें कम किया गया है, फैट की मात्रा को बढ़ाया गया है, जैसे उसमें B1 B2 है, B3 है, और B5 है, B6 है। इन सब की मात्रा को बढ़ाया गया है। और विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, इसको कम किया गया है। और बहुत सारे जो यूरिक एसिड के रूप में है, या फिर यूरिया का उपयोग भी, यूरिया के जो कंटेंट है उसमें उसका भी उपयोग है, तो उस मात्रा को कम किया गया है। मैग्नीशियम को बढ़ाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको मतलब उनकी जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया भी गया है और घटाया भी गया है। और अगर इसका पोल्ट्री फार्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेहतर रिजल्ट आने वाला है। अगर कोई पोल्ट्री फार्म वाला अगर 6 से 7 हजार मिनिमम अगर 10 हजार का खर्चा करता है,
पूरे अपने लाट में, एक पोल्ट्री फार्म का लाट बता देता हूँ मेरे अनुभव से, कि 35 डे से 45 डे का रहता है, 45 दिनों तक अधिकतम। इस बीच में जो चिक्स रहते हैं, जो चिक्स प्लेसमेंट होते हैं, हमको 0 डे के रहते हैं, लगभग 40 ग्राम के। उसकी वेट जो है 35 से 40 डे में लगभग कम से कम ढाई, 2.25 से 2.5 किलो के आसपास का रहता है। ठीक है। अगर किसी पोल्ट्री फार्म अगर उपयोग करता है इसका, तो इसका इतना बेहतर रिजल्ट आने वाला है, आप किसी को यूज करा के देखना। मैं तो कंपलसरी करता भी हूँ। सीएफ और मेरा वो वाला फार्म था, एग्रीमेंटो, मतलब इंट्रीगेशन फार्म था, इसलिए मैं वहां यूज नहीं कर पाता। लेकिन जो प्राइवेट फार्मर है उनको आप दे के बहुत ज्यादा फायदा करवा सकते हैं। इसका कहने का मतलब, अगर आप दोगे तो इसमें सबसे पहले ये उसके वेट गेन में ग्रोथ करता है। अगर सीएफसी का हम पाउडर देते हैं या पेट वेट का पाउडर देते हैं, इसमें खाली उसके रेपर को ही चेंज नहीं किया गया है, रेपर के साथ साथ उसमें कंटेंट को भी प्लस माइनस किया गया है जितना जरूरत है। अगर हम इसको देते हैं तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले उसका ग्रोथ बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा मुर्गियों का। जो उसमें ऐसे प्रोडक्ट है जो हमको नहीं मिल पाते। मैं जब से पोल्ट्री फार्म खोला हूं तब से मैं अपनी बताता हूं कि मैं मेरी चिकन खाने की हैबिट थोड़ा सा बढ़ गई। क्योंकि जब मैं पोल्ट्री फार्म नहीं करता था तो दिमाग में बहुत सारा भ्रम था, गलतियां थी। जो सुनने में आता था कि इंजेक्शन के माध्यम से मुर्गियों को बढ़ाया जाता है। लेकिन जब मैं पोल्ट्री फार्म का काम चालू किया तो पता चला कि हम लोग जैसा प्रोडक्ट या प्रोटीन नहीं खाते, न्यूट्रिशन नहीं खाते, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, प्रोटीन हमारे जो है ना बर्ड खाते हैं। बाहर के जो देसी मुर्गी हैं तो कुछ भी खा लेंगे, उसमें कुछ नहीं रहता हड्डी के अलावा। जो खाते हैं वो समझेंगे। लेकिन अगर आप बॉयलर का इस्तेमाल करते हो, बॉयलर फार्म का या फार्मिंग वाले बर्ड का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आपको प्रोटीन से स्रोत, जितना आपको न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, पर्याप्त रूप में मिलेगा। और बहुत सारी गलत फहमी थी कि उनको इंजेक्शन दिया जाता है, ये किया जाता है। लेकिन जब पोल्ट्री फार्म में खोला तो पता चला कि इतना प्रोटीन युक्त उनको दाना दिया जाता है, उनका काम है सिर्फ दाना खाने का और बैठे रहने का दिन भर, उसके अलावा कुछ नहीं। और इतने जबरदस्त उन लोग तरीके से करते हैं कि मैं जब वहां अपना खुद का फार्मिंग चालू किया तो मेरी और इच्छा बढ़ गई, मतलब हैबिट थोड़ा सा बढ़ गया उसमें। पहले इंटरेस्ट कम लेता था, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया खाने। तो इसमें अगर हम अगर पेट वेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि पेट वेट उनके सबसे पहले मोर्टेलिटी दर को कम कर देता है। आज कोई भी फार्मर है, किसान भाई हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर का ज्यादा हो जाना किसी भी फॉर्म में। क्योंकि उनके डाइजेशन सिस्टम से लेके जितने भी हैं उसमें कमी के कारण से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, मोर्टेलिटी दर बढ़ जाती है, और बहुत सारा किसान भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम इसको यूज करते हैं तो उसकी मोर्टेलिटी दर को रोक देती है, उसके बाद उसमें ग्रोथ बढ़ा देता है। और अगर हम देखा जाए पोल्ट्री में, तो सबसे बड़ा रोल रहता है एफसीआर का। एफसीआर एक ऐसा शब्द है जिसका फुल फॉर्म तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एफसीआर ऐसा है कि अगर जितना एक मुर्गी को, जैसे कि 35 से 40 45 दिन के वजन के लिए जितना खुराक दिया जाता है, जैसे एक मुर्गी 3.5 किलो के आसपास दाना खा देती है अपना 2 किलो 2.25 किलो वेट होने तक। अगर 3.5 किलो दाने में अगर वो 2.25 किलो वेट लाती है तो उसका एफसीआर कॉमन रहेगा। लेकिन अगर वो 3.5 किलो दाना खा के अगर 2.5 किलो का वेट ले आती है, 2.25 किलो के अलावा 2.5 किलो का वेट ले आती है, बढ़ा के 250 ग्राम एक्स्ट्रा ले आती है, तो उससे होता क्या है कि एफसीआर डाउन हो जाता है। एफसीआर डाउन होने का मतलब यह है कि अगर एफसीआर डाउन हुआ, मतलब उस किसान का इनकम बढ़ा, उसको प्रोडक्शन चार्ज ज्यादा मिलेगा। मतलब उसका कहने का मतलब, एफसीआर का मतलब यह है कि एक मुर्गी कितना दाना खा के कितना वेट लेती है, इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन बैठता है। कि अगर वो ज्यादा खा के अगर कम वेट ले रही है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो किसान को नुकसान है। अगर वो मुर्गी जो है अगर कम दाना खा के अगर ज्यादा वजन ले रही है, तो ये किसान भाई को फायदा ही फायदा है। तो पूरा खेल एफसीआर का रहता है।
और इसको यूज करने के लिए, हम उसको बढ़ाने के लिए, एफसीआर को मतलब कम करने के लिए और किसान भाइयों को इनकम बढ़ाने के लिए हम पेट वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेट वेट को उपयोग करना है तो कब से करना है, ये इन बातों का भी ध्यान रखें कि जब से चिक्स प्लेसमेंट होता है फार्म में, तो 7 दिन बाद आप 8वें दिन से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें दिन से इसको डेली यूज कर सकते हैं। जो हमको न्यूट्रिशन या प्रोटीन मुर्गियों को उसके फीड में मिलता है, अगर हम उसको पानी में अगर घोल के दे देते हैं, जो पानी ड्रिंकिंग वाटर में हम अगर घोल के देते हैं इसको, सेप्सी को, कि उनको ड्रिंकिंग वाटर में मिलने लग जाते हैं, जिसके कारण किसान भाई का फीड का खपत कम हो जाती है और उनको जो विटामिन प्रोटीन मिनरल्स मिलना चाहिए वो पानी से ही अवेलेबल हो जाता है उनके बॉडी में। तो उनका जो जरूरत है वो भी पूर्ति हो जाती है और दाने का बचत बचत हो जाता है, मतलब कम दाने में ज्यादा ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका उपयोग हमको 7 दिन बाद करना है और डेली करना है। इससे डेली करते रहेंगे तो उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, उनका मोर्टेलिटी दर कम रहेगा और उनका ग्रोथ भी जो हम चाहते हैं उससे बड़ा रहेगा, मतलब हमारा एफसीआर डाउन रहेगा। कहने का मतलब उस किसान का इनकम ज्यादा रहेगा। तो इससे होगा क्या कि हम इसको 7वें 8वें दिन से इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसके अगर उसकी बात करूं कि कितना देना है हमको, कितना देना है तो इसके लिए यह है कि हम जितना पानी यूज करते हैं, जैसे कि अगर इसका तो ऐसे टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 1000 किलो में हमको 280 ग्राम डालने का है पेट वेट, पेट वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1000 लीटर पानी है या 1 टन हमारा दाना है, तो दोनों के हिसाब से आप कैलकुलेशन वही बैठा सकते हैं उसमें। और अगर हमारी फिक्स रेट में अगर कम पानी पी रहे हैं, मतलब 100 लीटर या 200 लीटर पानी पी रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हमको उसको देना पड़ेगा। उसमें क्या है, एक चम्मच दिया रहता है जो लगभग 5 ग्राम के आसपास का है। तो हमको फिक्स रेट में उनको 1 से 2 चम्मच स्पून काफी है। और उसको देने का तरीका ये है कि उसको डायरेक्ट हम पानी में नहीं डाल सकते। पानी में डालेंगे तो वो घुलनशील नहीं है पानी में 100%। उसमें क्या है, कुछ बच जाते हैं। उसके कारण आपको एक 1-2 लीटर का पानी अलग से बाल्टी वाल्टी में इस्तेमाल करिए और उसमें एक कपड़े का एक कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, कपड़े का जैसे रुमाल रुमाल या कोई भी कपड़ा, रुमाल के जैसे, उसमें आप सीएफसी पाउडर को डाल देंगे, ऊपर से बांध देंगे। उसके बाद उस पानी में डुबा देंगे। जब वो पूर्ण रूप से भीग जाएगा तो उसको अच्छे से दबा के उसका रस निकाल लेंगे। और जो उसमें बचता है, जो बच जाता है उसका, वो क्या बोलना चाहिए, उसके दानेदार जो भी बच जाते हैं बाकी पेट वेट का, तो उसको हम क्या है, जो उसके दाने जो बर्तन है उसमें डाल देते हैं, उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको दाने के साथ मिक्स करके दे देंगे। इससे इनको बेहतर रिजल्ट आता है। क्योंकि कई प्रकार के फार्म में जो है निप्पल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो उनके निप्पल में डस्ट आने का चांस है, फंसने का चांस है, मतलब चोक होने का चांस है पाइपलाइन। इसलिए उसको छान के ही डलवाएं तो ज्यादा बेहतर है। और पानी में डलाने से क्या होता है कि पानी को वो दिन भर पीते रहते हैं। और अगर हमारे पास किसी कोई कोई किसान की प्रॉब्लम में रहती है कि 1-2 बोरी अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं दाना, तो उनको अगर 2 बोरी में अगर 100 किलो में अगर 3 चम्मच डालना पड़ा, 15 से 20 ग्राम भी डालना पड़ा, तो समझ में नहीं आता उतने दाने में कि मुर्गी खाएगा किसको क्या। तो इसलिए उसको पानी में मिला के डालेंगे तो हमको बेहतर उसमें रिजल्ट आता है और पानी जो है 100% बर्ड जो है ड्रिंक कर लेते हैं। तो ये है उसका देने का तरीका कि उसको कैसे दें और कब तक दें। तो उसको जब तक आपकी माल है आपके पास, उसके फार्म में है, तब तक देने का सलाह दें। टोटल अगर उसकी खर्चा बोले 35 से 40 दिन में, तो शुरू से लेके आखिरी तक लगभग 6,000 के आसपास का प्रोडक्ट लगता है। 10 डब्बे लगेंगे हद से। लेकिन 6,000 वो डब्बा इस्तेमाल करेगा किसान भाई, तो उसको कम से कम आप उसको 3 से 4 गुना इनकम होगा। 24 से 30 हजार रुपए का प्रॉफिट में रहेगा वो। ये मेरा कैलकुलेशन है उसमें कि एक अगर 6,000 वो इन्वेस्ट करता है अपने फार्म के लिए, खर्चा करता है, तो उसको प्रॉफिट के रूप में 24 से 30 हजार रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है।
जो अभी तक नहीं हो रहा था। तो ये हमारा सीएफसी या पेट वेट जो है ना, बहुत अच्छा विकल्प है किसानों भाइयों के लिए, जो फार्मर है उनके लिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से संशोधन करके दे सकते हैं। दाने में तो देना ही है उनको, लेकिन उसको देना है जो बचत माल जो हमारे पास बच जाता है, लेकिन उसका पूरा रस हमको पानी में डलवाना है, वो बेस्ट काम करता है। तो दोनों माध्यम से उनको मिल जाता है, बचत वाला दाने के माध्यम से और पानी के माध्यम से भी उनको मिल जाता है, तो बेहतर रिजल्ट आता है। ओके सर, थैंक यू। यहीं पे अ, यहीं पे जानकारी को अब एंड करता हूँ। और कुछ अगर कोई किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, उसके बारे में कुछ ठीक है, नॉलेजमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कीमती समय के लिए। जरूर हमारे साथियों के पास कुछ तो सवाल होंगे इस विषय में, और मैं हमारे साथियों को आमंत्रित करता हूँ कि जो भी आपके प्रश्न हैं आदरणीय सर से आप जरूर पूछें। जी, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ सर, मेरा कहना था जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको कम डोज देना पड़ेगा, जी, और जैसे जैसे मुर्गियों का वेट बढ़ता है या तो उनका लाइफ बढ़ता है तो उसके हिसाब से अपने को डोज कम लगता है। बढ़ाना पड़ेगा मैडम, उसको बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे वेट बढ़ता स्टार्टिंग। है और उसके डे जी बढ़ते हैं, खपत के जी। हिसाब से आपको डालना है उसको। तो कैसे अगर कैसे हम मतलब बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कितने दिन के ऊपर अपने को और ज्यादा अधिक डोज उसमें लगेगा? जैसे कि हम उसको, वो कैलकुलस कंपनी कैलकुलेशन की है 1 टन के ऊपर, मतलब 1,000 की केजी दाना के ऊपर, या एक हम्म। हजार लीटर पानी के ऊपर। पानी के ऊपर, हाँ ठीक है। अगर देखेंगे हम कि अगर छोटे चिक्स हैं तो वो सिर्फ 100-200 लीटर ही पानी पी पाते हैं पूरे 24 घंटे में। जी। तो उसके हिसाब से जैसे 1,000 लीटर में हमको कितना डालना है, 280 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम मान के चलिए आप। हम्म। तो अगर वो 500 लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो 125 ग्राम। जी। और अगर वो 200 लीटर पानी करता है तो 75 से 80 ग्राम। या हम्म। किसी का 100 लीटर पानी खत्म हो रहा है तो आप 2-4 स्पून भी उसमें डाल सकते हैं। तो उनकी खपत के ऊपर से आप उसका टारगेट फिट होगा, जी जी। जिस हिसाब से उनके बर्ड है और जितना पानी खपत कर रहे हैं उसके हिसाब से ही उनको डलवाना है। नहीं तो ओवरडोज जो है ना, ओवरडोज हम्म। भी हानिकारक हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनका और कोई काम नहीं रहता, सिर्फ बैठने का और सिर्फ खाने का ही काम रहता है। तो जितना जी जरूरत हो, ऐसे दाने में लगभग प्रोटीन तो मिले रहते हैं, लेकिन हम इसको एक्सटर्नल देते हैं जो हमको उनकी मृत्यु दर को ज्यादा ठीक करने में, उसका डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने में, उनका जो श्वास नली है, सर्दियों का प्रॉब्लम बहुत आता है, उसको ठीक करने में, जो उनके बीट का प्रॉब्लम है, डाइजेशन बिगड़ने के कारण से जो उनकी बीट बिगड़ती है, पेट बिगड़ता है, उसको सुधारने में बहुत काम आता है ये पेट वेट। जी सर। थैंक यू सर। इसमें और सर कुछ? जैसे हमारा एक डिब्बा है, एक जी आधा सर। आधा किलो का हमारा पेट आता है, पेट वेट का। जी, तो आधा 500 ग्राम का आता है सर। हाँ, आधा किलो का, 500 ग्राम जी का, जी। वो कितने पानी में जाएगा? 500 ग्राम का आपका 2,000 लीटर पानी में। 2000 लीटर में। जी, मतलब 1000 लीटर की अगर टंकी है तो हम 2 बार देंगे उसको आधा आधा हाँ, करके। 1,000 लीटर का टंकी है तो 250 ग्राम। जी। अगर उतना खपत हो रहा है तो। और हम्म। जितना जितना पानी 24 घंटे में पीना है उसी पानी में ही मिलाइए, या फिर 12-12 घंटे के पानी में मिलाइए। हम्म। एक साथ उसको मिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या है, पानी भी खराब हो जाता है, लेट हो जाता है, नहीं पी पाते, तो उसके कारण खराब होता है। जी जी। तो ये आप कर सकते हैं सर उसमें। ठीक। थैंक यू सर। और कोई साथी, और किसी का कोई सवाल? आज मौका मिला है, पूछ लीजिए जिसको जिसको पूछना है। सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, नेट सब मान लीजिए। जी। जैसे कि मेरा सवाल था, जैसे हम किसी पोल्ट्री फार्म में जाते हैं जी। तो जनरली इस प्रोडक्ट का उन्होंने यूज किया नहीं होता है, हाँ, तो हम उनको किस तरीके से उनको विश्वास में ले सकते हैं सर? आप जैसे किसी पोल्ट्री फार्म में जाते हो आप, तो किस तरीके से अपना शुरुआत करते हैं, उस चीज को मेरे को जानना था। देखो, इनको अगर आपको पोल्ट्री फार्म वालों से बात करना है ना, तो आपको उनकी जी। कुछ टेक्निकल भाषा समझना पड़ेंगी। जैसे उनके यस पास सर। कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जो उन्हीं को समझ में आता है।
मोर्टलिटी वार्टलिटी तो यस। खैर हर कोई समझ जाता है कि मृत्यु दर को कम करना है, ये करना है। लेकिन उनके क्या है, बहुत सारे जो उनके प्रॉब्लम आते हैं, जैसे हमारे उनको लंग्स प्रॉब्लम आता है मुर्गियों को बहुत ज्यादा, ठीक है, किडनी का प्रॉब्लम आता है, और ये पूरा टिका हुआ रहता है इनके एफसीआर पे ऊपर। जैसे हम एक क्रिकेट का अगर मैच खेलते हैं तो हमारा जितने भी फील्डर लोग हैं, 11-12 जितने भी रहेंगे, उनका टोटल काम किसके ऊपर निर्भर रहता है, रन बनाने के ऊपर। ठीक उसी प्रकार पोल्ट्री में भी हमारे टोटल जो है उनका काम रहता है एफसीआर के ऊपर डिपेंड करता है। और एफसीआर कैसे बढ़ता है, अगर मोर्टलिटी दर ज्यादा हो रही है, जो मुर्गी अगर दाना खा लिए हैं और वो दाना खा के मर रहे हैं, तो वो किसान का नुकसान है, दाना का भी लॉस हो रहा है, और जितना दिन वो काम किया उसके ऊपर भी लॉस हो रहा है। तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो आप इसमें एक टेक्निकल वर्ड को याद रखिए कि इसमें आपको याद रखना है कि अगर आप इसको यूज करते हैं सर, तो आपका जो मोर्टलिटी दर है वो कम होगा, जिसके कारण से आपकी एफसीआर में गिरावट पैदा होगा। ये बोलिए उनको, एफसीआर जितना डाउन होगा, किसान का इनकम उतना हाई होगा। ये अपोजिट होता है ना, आप एफसीआर बढ़ जाएगा बोलोगे तो वो कंझा जाएगा, वो एफसीआर डाउन होगा बोलना मतलब गिरेगा। और दाना की खपत कम होगी ये भी बोल सकते हो, लेकिन आपके वेट में या ग्रोथ में उसका कोई कमी नहीं आएगी इसको लेने से, क्योंकि इसको हम एक्सटर्नल जो है न्यूट्रिशन, प्रोटीन जो है, मिनरल्स जो दे रहे हैं, जो उनके खाली ग्रोथ के लिए नहीं है, उनके बॉडी की सेफ्टी के लिए भी है, कि उसकी बीमारी ना हो उसमें, जो किडनी का प्रॉब्लम आता है, लंग्स का प्रॉब्लम आता है, अपना जो है लीवर का प्रॉब्लम आता है, उसके श्वसन तंत्रिका में प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण से खास मृत्यु होने का कारण मेन यही है कि उनको सीआरडी का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, लीवर का प्रॉब्लम आता है, किडनी में सूजन आने से उनकी मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है, जिसको किसान भाई समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि मेरी मुर्गियां तो बहुत अच्छी है सब प्रकार से, न सर्दी पकड़ा है न कुछ पकड़ा है, फिर भी उसका मोर्टलिटी रुक नहीं रहा है। तो ये उसके अवेज में आप उसके लिए मतलब एक ऑप्शन दीजिए उसको, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, अम, मतलब कितना ये उसके यूज का है ये बताने की कोशिश करिए, तभी उनको जो है वो फायदे, जब तक उसके फायदे समझ में नहीं आएंगे वो लेगा नहीं। क्योंकि वो ऐसा ऐसा मेडिसिन इस्तेमाल करता है वहां मार्केट से, जो बहुत महंगा भी है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाता, और एकाएक किसी की फार्मर को ना यकीन नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट पे। तो एक बार आपको डेमो जैसे सैंपल तो करना ही पड़ेगा, और शुरुआत में समझ में भी नहीं आता, जब तक एक लाट वो निकालेगा नहीं तब तक उसको खुद समझ में नहीं आएगा अच्छे बुरे का। इसलिए कम से कम एक बार यूज करके देखिए बोलो उसको, और एक आध डब्बे में कुछ समझ में भी नहीं आना है, क्योंकि एक डब्बे में ना समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि रोज देखते रहता है किसान, तो उसको ये नहीं लगता कि मेरा ग्रोथ कर रहा है मुर्गी की नहीं, जब वेट उसका होता है ना तभी पता चलता है। लेकिन मोर्टेलिटी दर रुक जाएगी, इससे उसको अनुभव हो सकता है तत्कालीन। तो ऐसे कुछ कुछ मुद्दों पे बात करोगे उस हिसाब से, और एक ही ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप सीएफसी को लेके ही काम करोगे तो सबके घर आज पशुपालक है, गाय का रखते हैं, भैंस रखते हैं, मुर्गी रखते हैं, बकरा रखते हैं। तो एक ऐसी एक प्रोडक्ट है जो आपको अकेला ये फास्ट ट्रैक मेंटेन करने में काफी है, जो सस्ता प्रोडक्ट भी है, और हमको हमको टर्नओवर भी इसका ज्यादा आता है, और किसान को भी फायदे में मिलता है, मतलब तीनों तरफ से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और कुछ? सर की बहुत बातों बहुत में एक धन्यवाद सर। चीज जोड़ना चाहूंगा, रविकांत जी समझिएगा। जैसे सर ने जो एफसीआर कहा, एफसीआर का मतलब क्या होता है? एफसीआर का मतलब होता है फीड कन्वर्जन रेटियो, है जी ना? मतलब हम कितना दाना खिला रहे हैं और उसके मुताबिक हमको कितना उत्पादन मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम अंडे उत्पादन की बात करेंगे पोल्ट्री में, तो अंडे उत्पादन में क्या होगा? अगर हम 30 किलो दाना खिला रहे हैं, 30 किलो, तो 15 किलो अंडा मिलना चाहिए, तो अच्छा रेट, ऐसा उसको एवरेज माना जाता है। अगर हम जैसे मीट की बात करेंगे, तो जैसे सर ने कहा कि एफसीआर कम होना चाहिए। कम होना मतलब किसान के लिए फायदेमंद है, जी और एफसीआर ज्यादा होना मतलब नुकसानदायक है। इसको कैसे एवरेज निकालते हैं? मान लीजिए कोई 1000 किलो, 1000 किलो अगर कोई दाना खिला रहा है पोल्ट्री फार्म वाला, तो 1000 किलो दाना खिलाने के बाद कितना मीट प्राप्त हुआ?
1000 किलो दाना, अब मीट प्राप्त हुआ मान लीजिए उसको 500 किलो, तो 1000 भागित 500, तो कितना आया? FCR आया 2। ठीक है, लेकिन अगर 500 की जगह में हमको 300 किलो ही मीट प्राप्त हुआ, और दाना हमने कितना खिलाया है? 1000 1000 किलो। किलो। अब 1000 भागित 300 करेंगे तो कितना होगा? 339, 300, है 3 ना? किलो तो 300 हाँ, तो वहां पर क्या आ होगा। गया? 3.3 कुछ आ गया। तो जी। 3.3 आया, मतलब क्या हो गया? FCR ज्यादा आ रहा है, मतलब आपने दाने में खर्चा ज्यादा किया और उत्पादन आपको कम आ रहा है, तो तो आपको आपका FCR ज्यादा आएगा। ठीक है, और FCR कम करने का मतलब ये होता है कि जितना आपने दाना खिलाया उसके अनुपात में आपको उत्पादन जो आप चाह रहे हो, चाहे अंडा का चाहो चाहे आप मांस का चाहो, वो आपको ज्यादा मिल रहा है, तो ये किसान के लिए फायदे। इस तरीके से उसको हम लोगों को समझा सकते हैं डिटेल में, क्योंकि जैसे हम किसी के पास जाएंगे FCR बोलेंगे, FCR क्या होता है बोलेगा, तो भी हमको समझाना पड़ेगा। है ना, जी क्यों जी सर? उसका फुल फॉर्म देख लेंगे ना सर, अभी तो आप बताए हैं उसमें मिल जाएगा। हाँ हाँ जी। और किसी साथी का कोई सवाल है? बहुत ही अच्छा लगा सर आपका सेशन जो है। और कैसे हम नेट सब के सिस्टम को यदि बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किए हैं, तो हम चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, वहां पर घूम फिर के नेट सर्फ आ सकता है। जो आपने गायकी निबंध के माध्यम से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और निश्चित रूप से आपके अनुभव का जो लाभ हमारे साथियों ने आज की इस मीटिंग में उठाया है, फील्ड में जरूर प्रैक्टिकल करेंगे और उसका बेहतर रिस्पांस हम सबको मिलेगा। और आने वाले समय में भी आपकी सेवाएं हम लेंगे, कष्ट जरूर देंगे, है अरे ना, बिल्कुल ताकि सर, बिल्कुल। मिलजुल के हम सभी काम को आगे बढ़ा सकें। तो हमारे पूरे बीबी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और लीजिए साथियों, आज का जो हमारा समय है, आदरणीय शहादत खान जी हमारे बीच थे, और उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से स्वयं का उनका 40 से 50 लाख का पोल्ट्री फार्म है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर की है। और निश्चित रूप से हमारे जो भी पोल्ट्री के किसान हैं, उन लोगों को हम इसके बारे में जानकारी देकर बेहतर लाभ उठा सकते हैं। तो लीजिए, यह क्रम जो है जारी रहेगा आने वाले समय में। और हमारा मार्च साइकिल 1 जारी है, 22 तारीख लास्ट डेट है। तो आप सभी से निवेदन है कि फील्ड में अपनी गतिविधि हमको बढ़ाने की जरूरत है। और क्योंकि पिछले माह की तुलना में इस माह हमको लगभग 2 गुना बिजनेस करना है, अगर हमको फास्टैग के माध्यम से गोवा का टारगेट पूरा करना है। एनुअल फंक्शन में जाना है तो जो 50 हजार कर रहे थे उनको 1 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो टारगेट है 2 लाख है। और 2 लाख करने के लिए 1 लाख हुआ है 2 महीने में, 1 लाख बाकी है। तो अपनी ताकत आप सभी बढ़ाइए और फील्ड में बेहतर तरीके से मेहनत करते हुए अपने प्रदर्शन को उम्दा करके आगे बढ़िए। तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ कि आप सभी फील्ड में निकलें और बेहतर व्यवसाय करें। आज का जो नॉलेज मिला है उसका सही इस्तेमाल करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज की मीटिंग को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। अ,